गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ की क्लास जब जब शेड्यूल की जाएगी, जब जब इसकी क्लास चलेगी, आपको उससे एक दिन पहले या कुछ समय पहले, 1-2 घंटे पहले आपको नोटिस मिल जाएगी कि मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग संबंध वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, संबंध और फलन वाला पहला चैप्टर है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में ही किया था। अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पता नहीं आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। अभी तक नहीं किया है तो 2-3 क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं और फिर से उसका रिवीजन करवा देते हैं, जो मतलब हमको मेन चीजें पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद आप हमको ये जब तक ये वीडियो चलती है आप ध्यान से देखें। उसके बाद आप सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन एक कॉपी पे करें और नोट्स बनाते रहें और उसकी फोटो आप हमको भेजेंगे, हमारे नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। ठीक है। चलिए तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 में संबंध इस प्रकार है। R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है। यहाँ जांच करना है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है। तो जांच करना है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जहाँ सिद्ध करना होता है वहां पता होता है कि ये होगा ही होगा। तो जहाँ जांच करना है यहाँ थोड़ा सावधान रहेंगे। अब आपको बताना है स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। तो आपको पता है स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रमक क्या होता है। तो स्वतुल्य के लिए जो रिलेशन होता है वो देख लेते हैं हम लोग। स्वतुल्य के लिए एक छोटा सा रिलेशन होता है कि अगर स्वतुल्य संबंध है, मतलब कि कोई इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से एक सेट ले लेते हैं। ठीक है। अब ये सेट है, अगर इसका हम एक क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 निकलेगा एक क्रॉस ए में। तो स्वतुल्य संबंध कब होगा? जब इनमें से प्रत्येक हर एक खुद से रिलेटेड हो जाए। मतलब हमारा आर जो है उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, बाकी कुछ भी आता रहे लेकिन ये सब चीजें होनी चाहिए। 5 5 भी 4 4 भी होना चाहिए और 5 5 भी होना चाहिए। इस तरह का अगर संबंध बनता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध हमको बताना है इसमें है कि नहीं है। इसके बाद होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा। सम्मित संबंध में अगर कोई भी रिलेशन दूसरे से है तो दूसरा रिलेशन, जैसे इसी में अगर स्वतुल्य संबंध के बारे में सम्मित संबंध के बारे में देखें तो 1 रिलेटेड टू 2, मतलब 1 2 इस तरह का अगर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो क्रमित युग 2 1 भी उसी इस रिलेशन में 2 1 भी आना चाहिए। यही होता है ना कि अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आना चाहिए, अगर 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आना चाहिए। तब इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सम्मित रिलेशन। ठीक है। इसी को सम्मित रिलेशन, इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब हमको पढ़ना है संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध में हम लोगों ने जो संबंध पढ़ा है वो क्या था? संबंध याद है आपको? चलिए देखिए क्या होता है। जैसे एक्स वाई और जेड है, इन तीनों के लिए अगर आपको संक्रमक संबंध देखना है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव। तो इसको अगर देखना हो संक्रमक संबंध है या नहीं है तो कैसे देखेंगे? अगर यक्स रिलेटेड है आर से, सॉरी यक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है किससे? जेड से। तो इस कंडीशन में अगर यक्स रिलेटेड हो गया जेड से तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संबंध है वो संक्रमक संबंध है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब आगे हम लोगों को सवाल कर रहे थे तो पहला सवाल हो गया था, दूसरा और तीसरा, ये जो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर ही लिया होगा और नहीं तो आप हमको पूरा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद देखेंगे जो टफ क्वेश्चन होगा वो बता देंगे। ये काफी आसान है। ठीक है। इससे आप रिवीजन कर लीजिए। लिखा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय समुच्चय क्या दिया हुआ है। समुच्चय आप ए मान लेते हैं इसको। ठीक है। क्या मान लेते हैं? ए 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें जो संबंध परिभाषित किया गया है वो स्वतुल्य है कि नहीं है? जो आपका कंडीशन लगाया है इसको देखिए, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू A+1। इस कंडीशन में स्वतुल्य तो नहीं होगा, आपको सीधे समझ में आ रहा है। देखिए अगर आप B 1 2 इस तरह से लेंगे मतलब B क्या होगा?
ए में 1 जोड़ने पर, अगर 1 है तो 1 में 1 जोड़ने पे तब 2 आ रहा है, यही ऑर्डर पेयर बन रहा है ना। देख लीजिए फिर से कि कह रहा है b इज इक्वल टू a प्लस 1, अगर a क्रॉस a में निकालेंगे तो कैसे होगा, a प्लस 1, यानी कि b किसके बराबर होगा, इसमें 1 जोड़ने पे, यानी कि अब जो आपका रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, यही बनेगा ना। कि आपको जोड़ना क्या है, आपको एक ही जोड़ना है, ए में पहले वाले में एक जोड़ के दूसरा लाना है, तो एक आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आएगा 3 आएगा, 3 आएगा 4 आएगा, 4 आएगा तो 5 आएगा, 5 होगा तो 6 आएगा। तो ये आपका संबंध बनेगा, आपका संबंध आपके सामने लिखा हुआ है कि ये संबंध है। तो यहाँ से सीधे प्रूफ हो रहा है कि ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध तो बिल्कुल नहीं है, सम्मित देखेंगे है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस संबंध में 1 2 है, तो क्या 2 1 कहीं है, नहीं है, अगर 2 1 होगा तो ये संबंध ये कंडीशन नहीं फॉलो हो पाएगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो अब आप कह सकते हैं कि ये सम्मित भी नहीं है। क्या ये संक्रमक है कि नहीं है, तो संक्रमक भी तो नहीं दिख रहा है। अगर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो कहीं 1 3 भी तो इसमें आना चाहिए। संक्रमक संबंध के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 2 है तो और 2 3 है, तो 1 3 भी इसका एक एलिमेंट होना चाहिए, और अगर 1 3 ये ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट नहीं है तो ये संक्रमक संबंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको। फिर से एक बात देख लिए, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक में स्वतुल्य का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी इसमें एलिमेंट है वो खुद से रिलेट हो, इसका जो भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो, खुद से संबंधित हो, तो हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्या सम्मित बन रहा है, सम्मित का मतलब ये है कि अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आए, यही होता है सम्मित संबंध। और उसके बाद क्या है, संक्रमक संबंध, यानी कि अगर 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, तो 1 3 भी आना चाहिए। इसी को कहते हैं ना, जैसे एक्स वाई और जेड, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, तो एक्स वाई जेड के हिसाब से देखा जाए तो एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई रिलेटेड टू जेड, तो क्या एक्स रिलेटेड टू जेड है, कहीं दिख रहा है ये इससे रिलेटेड, तो क्या 1 3 यहाँ दिख रहा है, 1 2 है 2 3 है, यहां तक तो सही है मतलब। इसके बाद हमारा मामला खराब हो गया, क्योंकि 1 3 नहीं मिल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक है, और ना ही ये क्या है, सम्मित है, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में तो आ गया होगा। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका यही है कि आप पहले संबंध लिख दें, जो आपने संबंध आपने निकाला है इसी संबंध को आप पहले लिख दीजिए। लिख दीजिए, माना यार ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये दिया है ना। तो आर बराबर क्या आएगा, अच्छा और अच्छे से लिख देते इसको, हाँ। तो आपने माना क्या है, माना ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप लिखेंगे कि एक रिलेशन, जो रिलेशन दिया है, ठीक है, यहाँ पे संबंध दिया है, क्या दिया है, संबंध आर बराबर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अतः आर बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, अभी हमने लिखा है थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है, हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं, चूंकि 1 1 या 2 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 6 6 5 5 नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये एलिमेंट आर के एलिमेंट नहीं है, अतः यह क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है।
अब इसी तरह से अगला देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य चेक करें ना, तो पहला नंबर डाल कैसे लिख लीजिएगा स्वतुल्य के लिए। अब दूसरा आप चेक करेंगे क्या, सम्मित के लिए। लिखना है कि 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, लेकिन 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि 1 2 तो एलिमेंट ऑफ आर है, या इसी तरह से 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए, किसी को भी आप ले लीजिए, उसी का उल्टा दिखा देना कि इसका एलिमेंट नहीं है, तो अतः यह सम्मित भी नहीं है, ठीक है। सम्मित संबंध कैसे लिखते हैं, संबंध संबंध नहीं है, ठीक है। अब सम्मित भी नहीं है, क्या ये संक्रमक है, तो संक्रमक के लिए हम क्या कहेंगे, संक्रमक के लिए आपको सिंपल सा फंडा है कि अगर 1 2 एलिमेंट है आर का एंड 2 3 है एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन 1 3 एलिमेंट आर के नहीं है, अतः आप इसी तरह 2 3 ले लेंगे तो 3 4 ले लेंगे, फिर दिखाएंगे कि 2 और 4 रिलेटेड नहीं है। तो आप कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने 1 2 लिया, 2 3 लिया, 1 3 लिया, अतः यह संक्रमक भी नहीं है। तो आपने जांच किया और जांच में क्या आया, निगेटिव आया कि इसमें कोई संबंध नहीं मिला, संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद के कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। तो पहले ये कर लीजिए और इसके बाद चौथा क्वेश्चन खुद से करके भेजिए। जब आप चौथा क्वेश्चन करके भेजेंगे फिर हम पांचवें क्वेश्चन का वीडियो आपको भेजेंगे, ठीक है। तो पहले चौथा कीजिए, फिर पांचवा हम आपको बताते हैं।